कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं। काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करें। शिव को अगर भस्म चढ़ाई है तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे, तो उन फोटो में आप पाओगे, आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुसा रहता है। किस किसने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहां लगा रहता है। भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है, और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा हुआ। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो।
1 रुपया लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। और यवनराज ने देखा कि डलिया में बड़ा सुंदर फूल है। जमुना दास जी ठाकुर जी की हवेली जी जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो फूल लेकर जाना चाहते हैं। और यवनराज एक वेश्या के यहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि फूल बड़ा सुंदर है, वेश्या के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, बग्गी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा, फूल 2 रुपए का है। होता है पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे, पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी। 2 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 4 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की है। पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी, 2 व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी, 4 व्हीलर से गए 20 रुपए किलो मिल गई गोभी। जमुना दास जी 1 रुपए का फूल ले रहे थे, यवनराज ने आकर पूछा कितने का फूल है? फूल की कीमत बढ़ गई, 2 रुपए का। जमुना दास जी हाथ जोड़कर बोले यवनराज से, महाराज आप तो नगर के राजा हो, आप दूसरा फूल ले सकते हो। मैंने तो ये फूल ठाकुर जी के लिए ले लिया, अपने मन से मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अपने मन से मैंने श्री जी बाबा को समर्पित कर दिया, अपने मन से मैंने भगवान को दे दिया, ये फूल मुझे ले लेने दो। यवनराज ने कहा, जमुना दास फूल मैं लूंगा और वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमुना दास जी ने कहा, ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल मैं ही लूंगा। यमनराज ने कहा, जमुना दास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल मैं लूंगा, फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा, ले लो आप। जमुना दास जी ने कहा, पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली कहता अब 2 रुपए का है। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा है। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 10 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, मैं नगर का राजा हूं, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत मैं 40 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 50 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 100 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 1000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत 10,000 रुपए। जमुना दास कहते हैं, फूल की कीमत 10,000 रुपए। यमनराज कहते हैं, फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत 50,000 रुपए। यमनराज 1,00,000 रुपए फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यमनराज को लगा 1,00,000 में तो 10 वेश्या घर पे ले आऊंगा, फूल को छोड़ो। जमुना दास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीद कर ठाकुर जी के चरणों में, जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुँचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे और जमुना दास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमुना दास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमुना दास जी का है। जमुना दास जी ने कहा, ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमुना दास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमुना दास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की मां कह देती है, सुन बेटा
आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से, पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से, पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की, यही उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा कर रहे, काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता। शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता। भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर, सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा, आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहाँ भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा प्रसाद, उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना, कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या है। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए।
कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को पाई, उसका स्वाद देखिए। साड़ी वही है, 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो गई, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया, स्वाद। हम देवांगन जी हमारे लाडले की पूजन करते हैं, कल्लू जी की, और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है, और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो। और जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो और एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद। 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु,
सीता जी ने, जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर लेकर जा रहा था, तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देता? कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था? वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो चूड़ामणि? साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी, जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। सब बोलो उसका नाम। क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी, जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। रत्नाकर नंदनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया, तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए, माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई। पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। अब मां महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए, जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा है। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदनी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदनी, इधर आओ। रत्नाकर नंदनी आई। प्रभु, मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदनी, मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है,
तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तो चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट में, त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा तब तब तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदिनी, तुम जा सकते। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदिनी कहा, मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं। आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदिनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदिनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रतन है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम करुणाव हारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती है, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर नंदिनी को विदाई में क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा, तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदिनी को दे दो।
अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं होती है, साधारण नहीं है। मेरी ये जीजियां बैठी हैं ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो रही जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किस कारण? सौभाग्यता के लिए। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए, जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी, और वो महल तो चले गया था जो विश्वकर्मा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुराकर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी। रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा, ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं? क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई से हुआ था। केकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी। और केकई युद्ध के मैदान में आई, संबासुर का वध हुआ। जब संबासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्राणी ने पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो। केकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। केकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। केकई आई, केकई ने विचार करा, ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई। मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास, मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है, फिर लंकापति। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती, शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरा सी बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं।
जरा सा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा क्या करती है? अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर रायपुर के इन रस्तों में लगी हुई थी। लाल कलर का कपड़ा पहने हुए बच्चों की ड्रेस में पुतला होन और उसके ऊपर टोपी, बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हमने पूछा हमारे पीएसओ से कि ये आज क्या बिक रहा है? तो कहा गुरुजी आज वो लोग लेते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। तो हमने कहा बताओ दुनिया कहाँ चली गई? अगर भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो वीर शिवाजी के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर पहनाना है तो इस महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो। पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। सनातन धर्म की साख को मजबूत करिए, सनातन धर्म की साख को प्रबल बनाइए और सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करिए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर झूठन मत खाइए, भले अपनी यहाँ रूखी सूखी हो वो खाइए। अपने घर का खाओ, रूखा सूखा जैसा भी। और घर की रोटी के आगे कोई रोटी अच्छी लगे क्या जी जी? अरे बोलो तरी मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों, ओ मेरे जी जाओ, अपने घर की रोटी क्या? तुम कहीं की भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं पर भी घूमने चले जाओ, कितने भी एसी के कमरे में ले लो, कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सो लो, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तुम्हें तुम्हारे घर की याद आएगी। कितनी भी तुम मटर पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, चाहे तुम दुनिया भर की सब्जी खा लो, बगर मगर जो भी हो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं उसको, मीन चाउमीन और कुत्ता नहीं कोत्ता, हाँ मोमोज, हाँ जो भी तुम्हें खाना सब खा लो। पर कितना ही खा लो उसके बाद भी तुमको 8-15 दिन में याद आएगी कि मेरी मम्मी के हाथ की मुझे रोटी याद आ रही है, मेरी पत्नी के हाथ का भोजन याद आ रहा है। बस वही तुम दुनिया में थोड़ी बहुत चमक ममक इधर उधर की देख के चले जाते हो दूसरे धर्म की ओर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर चले जाते हो, थोड़ी सी चमक देखी और बढ़ जाते हो ना। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने सनातन को बचाने के लिए तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाल तक बढ़ा लिए थे, जटा तक बांध ली थी कि सनातन को मजबूत रखूंगा। रक्षा के लिए धर्म रक्षा बहुत जरूरी है, सनातन रक्षा बहुत। कहां भटक रहे हो? कहां? और अभी अभी वो लोग कहेंगे वो 31st वो कहेंगे लोग वाग हैप्पी न्यू ईयर। कुछ नहीं हुआ, केवल कैलेंडर बदला, तुम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए। क्या मतलब? जब बसंत बदले, मेरे भारत की भूमि की हरियाली बदले, जब आपके चेहरे की रौनक बदले और आपका दिल प्रफुल्लित हो, वो चैत्र का महीना, तब मालूम पड़ता है कि नया वर्ष आया है। तब मालूम पड़ता है। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र की नए वर्ष में गंगा जल खुलता है।
अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव तत्व का राज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। माता पार्वती जी को स्पर्श करी हुई वो चूड़ामणि राज्य के राजा को कभी हारने नहीं देती। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र या चढ़ा हुआ जल आपको कभी गलत जगह पर जाने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा जरूर। शिव का चढ़ा जल ना तेज। एक असुर, एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस निकल कर जा रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने शिव योगी को देख लिया। ब्रह्म राक्षस ने शिव योगी को देखा, जो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, शंकर की आराधना में लगा है, शिव के स्मरण में लगा हुआ है। उस ब्रह्म राक्षस ने शिव योगी को देखा और शिव योगी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसको खाने के लिए उसके पास में गया। पर ब्रह्म राक्षस को यह नहीं मालूम था कि जो शिव योगी तप साधना में लगा है वो भगवान शंकर की भस्म को चढ़ाकर अपने तन पर धारण करता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिव योगी भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है, जल पीता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिव योगी भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का पान कर कर मस्तक का उसका स्पर्श करता है। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, वो जल हमारे शरीर पर ही सूख जाता है और वो जल लगा हुआ शरीर जहाँ जाता है वो अपना कार्य सफल कर कर ही आता है, सफल कर कर। शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुम रुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर
और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ लें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहां जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर, जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है, उसी को वापिस लेकर आया जाता है। और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक, अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, दुबा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, दुर्वा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे। दुर्वा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे, या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई, तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा अनायास
उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर, अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज होता दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व है। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालनी, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है बिठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं, साधुता।
अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करें।
प्रिय शिव भक्तों, प्रदीप जी मिश्रा के कथा का शुभारंभ कांकेर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो प्रिय भक्तों, प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण का आनंद लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिव पुराण कथा का आपको प्रतिदिन श्रवण प्राप्त हो सके।